तारिक साहब, एक सुक्की का सामना है, दुनिया इस वक्त ये देख भी रही है। तो शाम साहब क्या कहिएगा, इस वक्त सिंतास मुआहदा है और भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान, फिर पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी एकज़बान हो गई है, एशिया के इस्तेहकाम को भी ख़तरा लाहक है। देखिए गौर, जिस तरीके से पानी को वेपनाइज किया है हिंदुस्तान ने और मोदी ने, और ये कहा था कि जी जब तक खून बहेगा वो पानी नहीं बहेगा, मतलब था कि हम सो कॉल्ड दहशतगर्दी के इल्जामात हम पे लगा के ये सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन ये ब्लफ कॉल हो गया है। अब सारी दुनिया को गौर पता चल गया है कि ये वो ट्रीटी है इंटरनेशनल स्तर पे जिसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने मुसलसल अपनी 2-3 मीटिंग में कहा है कि हिंदुस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता कि यकतरफा तौर पे ऐसा करे। ये टीटी में बाकायदा लिखा हुआ है कि जब भी अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होगी तो इस पे तीनों पार्टियां बैठेंगी, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। और फिर देखिए अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ना ये पानी नहीं रोक सकता, और ये पाकिस्तान के हिस्से के जो दरिया हैं उनको रोक के, उनका पानी रोक के आप अपने डैम बनाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। सही किसी ने कहा था, हमारे किसी रहनुमा ने, कि अगर ऐसा हुआ तो हम बॉम्ब कर देंगे इसको। देखिए अब सारी दुनिया जो है ना वो कंडेम कर रही है। सारी दुनिया को पता है कि ये इंटरनेशनल वाटरवे है जहाँ से लोग कहते हैं, इवन चाइना ने बयान दिया था, आपको याद होगा, कि पानी तो सारा ऊपर तिब्बत से आता है, चाइना से हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान से हम 2 रिपेरियन कंट्री फिर हमारे पास आता है। तो चाइना ने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान के पानी आप रोकेंगे तो हम आपका भी पानी रोक सकते हैं। तो ये वो उस बात पे चल पड़े हैं मोदी साहब के जिसपे सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं है। सारी दुनिया जो है ना वो कंडेम कर चुकी है। सारी दुनिया ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पे आप सस्पेंड नहीं कर सकते। उन्होंने किया हुआ है। और अभी तो कल परसों की खबर थी कि उन्होंने एक शर्त लगा दी है, क्योंकि उनको अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एयर स्पेस हमने बंद की हुई है, उनके जहाज नहीं जा सकते कमर्शियल, तो वो तो उनको घूम के दूसरी तरफ से जाना पड़ता है, तो अरबों रुपए का नुकसान है। तो खबर आ रही थी कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अपनी एयर स्पेस हमें दे दें तो हम ये उसके बदले में हम पानी जो है ना बहाल कर देंगे और टीटी बहाल कर देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा नथिंग डूइंग, वो नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका लेजिटिमेट राइट नहीं था इसको बंद करने का। दुनिया का कोई एक मुल्क भी आपके साथ नहीं खड़ा कि आपके इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पे आप जिसको कहते हैं सस्पेंड करके और बहाना बनाए और पानी रोकने का। 2 दफा हो चुका है कि जब पानी की जरूरत होती है वो नहीं पानी आने देते, जब उनके यहाँ समझते हैं कि ये पानी ज्यादा है तो आपने देखा पिछले साल भी, इस साल के शुरू में भी उन्होंने पानी छोड़ा जिससे पाकिस्तान में सैलाब बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है एनफ इज एनफ, इसका बदला पाकिस्तान लेगा। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ये कह चुकी है कि ये अगर सिलसिला रहा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गौर हिंदुस्तान को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें जिस फोरम पे जाते हैं, जिनीवा के फोरम पे जाते हैं या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, जब ये बात होती है तो सारे वो हिंदुस्तान को कंडेम करते हैं और कहते हैं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को आप हाथ नहीं लगा सकते। अभी देखें कितनी जंगें हुई हैं, सन 65 की जंग हुई, 70 की जंग हुई, फिर आपने देखा किसी कारगिल की जंग हुई, तभी बंद नहीं किया गया पानी, इसको छेड़ा नहीं गया। तो ये मोदी सरकार ने जो ये हरकत की हुई है जिसपे वो चुप करके लगे हुए हैं कि पानी बंद कर रहे हैं, वो करते भी हैं। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने देखा 275वीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और फिर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठे होकर इसको कंडेम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को तो अब समझ नहीं आ रही क्या करे, बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, और उम्मीद यही है कि इसको जल्दी इसको खोल देंगे पानी बंद जब किया है जी। अच्छा, उम्मीद भी यही है। और एहतशाम साहब, प्रेशर तो जाहिर है नज़र आ भी रहा है, लेकिन भारत अपने बेबुनियाद ऐलान पर कायम है, हम ये भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आबी सलामती और ज़रई मईशत की भी अगर हम बात करें, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये सोचा जा रहा है कि भाई इस पे फिर मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्ट तो बरकरार है ही ना भी। देखें गौर, इससे बड़ा नुकसान होता है जब हमें हमारी फसलों को जब पानी की जरूरत होती है तो वो पानी बंद कर देते हैं। ये 2 दफा से ज्यादा हो चुका है। अब जब उनको पानी की जरूरत नहीं होती तो वो खोल देते हैं और उल्टा और हमें नुकसान होता है। तो ये अब इनटॉलरेबल है। अब आपने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बड़े वाज़ेह तौर पे
ये उनको एक वार्निंग दे दी गई है कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप इस पे अमल नहीं करते, इसको सस्पेंशन जो है इसको नहीं खोलते, तो पाकिस्तान तो आप देख लें बैनुल-अक़वामी अदालत में भी केस जीत चुका है कि पानी आप बंद नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान फिर यही होगा कि इस पे फिर पानी के मसले पे लड़ाई होगी, जो पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान सारी दुनिया को बता रहा है कि हम पुरअमन कंट्री है, हम बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं, तो बातचीत पे भी नहीं आते। देखे ना गौर, उनका नुक्ता नजर इतना कमजोर है कि वो हम कहते हैं आए बैठ के बात कर लेते हैं, वो नहीं बैठ के। और मोदी का तो आप हालत देख लें कि ये आज कितने 10 साल हो गए उनकी हुकूमत को, एक दफा भी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और अभी अभी आप देख लें कि अभी गए थे जिनीवा में, जहाँ पे अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी G7 की, अगरचे मेंबर तो नहीं है, इनको बुलाया गया था वहाँ पे, तो सवाल पूछा गया, कोई जवाब नहीं दिया, तो चुप करके वहाँ से चले गए, क्योंकि जवाब होता ही नहीं उनके पास। वो कैपेबल ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकता मोदी, अपने लोगों की बात नहीं सुन सकता, किसी रिपोर्टर की बात नहीं सुन सकता। रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछा, जवाब ही नहीं दिया। तो देखे ना, इससे भी हिंदुस्तान की बड़ी सुख्ती होती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है, जब सवाल पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देता। तो मेरा ख्याल है ये हिंदुस्तान की हुकूमत को भी अब सोचना चाहिए, और वहाँ के जो थिंक टैंक है, बड़े बड़े वहाँ पे जो तजियाकार है, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत का ये फैसला गलत है, और ये नुकसान होगा, और ये TT को जो सस्पेंड किया है इसको खत्म करना होगा। लेकिन मोदी ने तो देखा आपने में जो काम शुरू किया हुआ है, वहाँ पे तो इंसर्जेंसी 12 रियासतों में चल रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मगरबी बंगाल में इलेक्शन उन्होंने चुराया है, 3 लाख से ज्यादा वोट जो है ना मुसलमानों के गायब करके उन्होंने ये उसका ममता बनर्जी की हुकूमत को खत्म किया है। फिर आसाम में देख ले, फिर तमिलनाडु आप देख ले, सिखों की पंजाब में तहरीक देख ले, केरला में देख ले, तो उन्हें तो मुसीबत पड़ी है। हर जगह वो जो है ना वो मारदार करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बात बन नहीं रही। कहाँ कब तक लोगों के हकूक मारे जाएंगे। कश्मीर में अलहदा आप देख लें, उन पर जुल्म सितम हो रहा है। अच्छी बात है गौर के पहली मरतबा सारी दुनिया ने कश्मीर के मामले को समझा है। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट लगातार इसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं कि बेताशा ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे औरतों के हकूक नहीं है, वहाँ पे कोई सियासी आज़ादी नहीं है, इंटरनेट मुस्तकिल तौर पे बंद किया हुआ है। तो हिंदुस्तान की तो बड़ी सुख्ती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो 100 का सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को समझते हैं, कहाँ है जमहूरियत। तो उन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा डुबो दिया, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो आप देख लें, कांग्रेस पार्टी के लीडरों को गिरफ्तार करना, जो मुखालफीन है उनको गिरफ्तार करके बंद कर देना, किसी को बोलने ना देना, और सारा मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया है, और कॉर्पोरेट सेक्टर को पता ही नहीं है कि मीडिया को कैसे चलाना है। तो जाहिर कॉर्पोरेट सेक्टर फायदा उठाता है बहुत ज्यादा। अपना क्या कहते हैं, अभी राफेल तैयारे आप देख लें, जिस तरीके से ये रिलायंस कंपनी को दिया इन्होंने, वो उसका तो तजर्बा ही कोई नहीं है, और उसको दे दिया इसलिए कि उसमें बड़े पैसे बनते थे। तो इस तरह के काम हो रहे हैं जिससे मोदी हुकूमत भी और उनके लोग भी बदनाम हो रहे हैं। और ये TT जो बंद करने की फैसला उन्होंने किया वो 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब इतना उन पर शदीद दबाव है, और पाकिस्तान की आज की वार्निंग को मेरा अपना ख्याल है वो सीरियसली लेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान इसका फिर जवाब देगा। और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा पानी बंद किया, तो हम भी करेंगे जो आपने हमारे पानियों के ऊपर आप डैम बना रहे हैं। और दूसरा, खुले तौर पे ये वार्निंग है उनको कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप तैयार हो जाए, फिर एक दफा मार्का आपके साथ हो सकता है। जी। और एहतशाम साहब, इससे ये भी वाज़ेह होता है, सारी बात है कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुस्सिल भारत की आबी जहरियत के ख़िलाफ़ एक ज़बान हो गई है। नए मनसूबों से भारत ख़त्ते में आबी सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। तमाम तर सूरत-ए-हाल पे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एहतशामुल हक सीनियर तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। लेकिन भारत के सिंतास माहे से मुतालिक इक़दामात से जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को बड़ा खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।